सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ मैं हूं यासिर फहमीद। नाज़रीन, पानी अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर किसी भी जानदार की ज़िंदगी नामुमकिन है और अपने शहरियों को पीने के साफ़ पानी की फराहमी किसी भी रियासत की सबसे पहली तरजीह होती है। पाकिस्तान के बेशर शहरों में मकामी इंतज़ामिया पीने का साफ़ पानी मुहैया कर रही है, मगर कई अज़ला और तहसीलें ऐसी हैं जहाँ की 20% आबादी को भी पानी मैसर नहीं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सरकारी सतह पर वाटर सप्लाई का निज़ाम ही मौजूद नहीं, और कुछ ऐसे भी हैं जहां पे वाटर सप्लाई स्कीम तो मौजूद हैं मगर वहां के बासियों को पानी मैसर नहीं। आज हम ज़िला झेलम की एक ऐसी ही तहसील में मौजूद हैं जहां वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, मगर पानी है कि शहरियों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा, और अगर मिलता भी है तो महीने में 1 या 2 बार, मगर बिल हर महीने तवातर से आवाम की दहलीज पर पहुँच जाता है। ये है तहसील सोहावा, और यहाँ की वाटर सप्लाई के लिए बनाई गई स्कीमें म्यूनसिपल कमेटी के लिए सफ़ेद हाथी से कम नहीं, जिन पर लाखों रुपए सालाना मरम्मत पर लगाए जाते हैं, मगर इससे मोटरें हैं कि चलते ही ख़राब हो जाती हैं, तो कभी ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। म्यूनसिपल कमेटी सोहावा इनको क्यों नहीं चला रही, इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें कितनी बदउनवानी है और अफसरान की कितनी नाअहली है, और ये क्यों नहीं चल पा रही, ये जानने के लिए हम आज शहरियों के पास जाएंगे। म्यूनसिपल कमेटी अफसरान और एडमिनिस्ट्रेटर का मौक़िफ़ भी लेंगे और तमाम सियासी क़यादत को उनके वादे और दावे भी याद दिलाने की कोशिश करेंगे, और ये भी पूछेंगे कि इसका हल आखिर है किसके पास। पहुंचे हैं शहरियों के पास, इनसे हम जानते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे सोहावा में। तो ये बताइए कि आपको पानी दस्तयाब है, पानी आपका आता है, और बिल्स की क्या सूरत हाल है? जी, पानी की जो आपने बात कही है, पानी जो है कभी 1 माह 1.5 माह के बाद आता है, और उसका प्रेशर वगैरह भी नहीं होता। और मेरे जो दोस्त लोग वहाँ पे काम करते हैं वाटर सप्लाई में, उनको मैंने कितनी में कहा है यार मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं, और बिल जो अपने रूटीन 3 माह के बाद बिल आ जाता है, और पूरा मोहल्ला देख ले परेशान है सिर्फ पानी की वजह से, पानी नहीं आ। तो बिल्स अगर आ रहे हैं आपके, पानी नहीं आ रहा, तो बेशुमार लोग हैं जो अपने कनेक्शन कटवा चुके हैं, तो क्या यही वजह है कि लोगों ने कनेक्शन कटवाने शुरू कर? ज़ाहिर बात है, पानी भी नहीं है। और पहले देखें स्टार्टिंग जो है 100 रुपया बिल होता था, फिर 300 रुपया, अब जो है 500 रुपया 1 माह का है, और 3 माह के बाद 1520 रुपये आते हैं, और ये गरीब आदमी कहाँ से देंगे, पानी भी नहीं। तो आपके जो बिल आते हैं वो माहाना की बुनियाद पे नहीं आते? नहीं, 3 माह के बाद आते हैं। हम कुछ खवातीन से भी बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पानी न होने की वजह से। तो आप बताइएगा कि पानी आता है आपके घर में या नहीं आता? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता पानी, तो बिल्कुल वो नलके वगैरह लगे हुए वाटर सप्लाई के, लेकिन यहाँ पे पानी की सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, और कंप्लेन भी करें तो भी कोई इस मसले का हल नहीं निकालते। अगर जब कभी देंगे तो वो बारिश वाला कोई पानी होता है, बहुत गंदा सा पानी आता है, पीने के भी काबिल नहीं है, ना ही उनसे नहाया जा सकता है, इस तरह का पानी है। अगर वो कोई पी ले तो जाहिर सी बात है बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो वो मतलब वो कि पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है पीने के लिए। और बिल की क्या सूरत हाल? बिल तो वो धड़ाधड़ भेजते हैं, और कनेक्शन लोगों ने यहाँ पे 2 भी लगवाए हुए हैं कि शायद इधर से नहीं तो उधर से आ जाए, लेकिन इसके बावजूद वो डबल कनेक्शन का बिल उनको डबल अदा करना पड़ रहा है, लेकिन पानी जो है वो है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। डबल कनेक्शन अगर किसी ने लगवाए हैं, चूँकि डबल कनेक्शन लगवाने की वजह यह है कि यहाँ पे कुछ जगह ऊंची हैं, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता, तो वो दूसरी लाइन से उन्होंने कोशिश किया कि दूसरी लाइन से हम कनेक्शन लगवा लें ताकि पानी घरों तक पहुँचे, लेकिन पानी घरों तक नहीं पहुँच रहा, जबकि बिल जो है वो तवातर से हर महीने घरों में पहुँच रहा है। बहुत ज़्यादा हम परेशान है पानी की वजह से। आप सर्दियाँ आ रही हैं, चलो कुछ गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हमने टैंकियाँ डलवा के ना तो बुरा हाल कर दिया है, ठीक है, और 10,000 की टैंकी पड़ रही है, ठीक है। बराए मेहरबानी करें, हमारी महल्ले में बहुत तवज्जो दें ताकि हम भी सुकून से पानी का इस्तेमाल कर सकें। हम एक और मोहल्ले में मौजूद हैं, यहाँ से हम यहाँ भी ख़वातीन से हम बात करते हैं, उनसे पानी के मसाइल के हवाले से जानते हैं। तो ये बताइए कि आपके घर में पानी पहुँच रहा है, तवातर से पहुँच रहा है या नहीं? पानी हमारे महल्ले में पहुँच रहा है, कोई महीने बाद 2 महीने बाद
इसी तरह आता है। 1.5 महीने बाद आज जो आता है वो सही तरह नहीं आता, चढ़ता नहीं है, ऊपर चढ़ता नहीं है। तो हम जो है वो टैंकर डलवा के तो बस पागल होते रहते हैं। छोटी सी टैंकी है जो हज़ार की मिलती है। हम लोग खाना पूरा करें जाके जो है वो पानी पूरा करें। कुछ और ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो बताइएगा कि आपके घर में पानी का क्या मसला है, पानी आता है या नहीं? नहीं, पानी नल का तो लगा हुआ कनेक्शन है, लेकिन अदरवाइज हमारा पानी आता नहीं है। जो कभी आए भी तो बहुत गंदा और इतना स्मेल वाला होता है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो ये इस हवा में बहुत मुश्किलात हैं इस मामले में कि पानी का बहुत इशू बना हुआ है, नहीं देता। तो कैसे ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं आप घर में? डलवाते हैं, हम महीने में तो कभी 2-3 दफ़ा करवाते हैं। 2000 का, कभी 2500 का होता है। और टैंकर होता है, बड़े टैंकी जो होती है वो डलवाती है, उससे हमारा गुजारा चलता है घर का। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी स्वावा में और मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी स्वावा अख्तर इस्लाम। तो सर ये बताइए कि वाटर सप्लाई के हवाले से शहरियों की बड़ी शिकायत हैं कि पानी जो है वो तवातर से नहीं मिलता और 2 आपके पास वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि उनकी रिपेयरिंग और मोटरें और ये सारे मामलात, क्या इसकी असल वजह क्या है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से पानी मुहैया नहीं हो सकता? 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, एक बकड़ाला है और एक डोंगी है। ये हमारी दोनों फंक्शनल इस वक्त चल रही हैं। किसी वक्त हो जाता है कोई मोटर वगैरह कोई ख़राबी हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पर उसको रिपेयर करके और दोबारा इसको फंक्शनल कर दें। तो इस वक्त सर इसके अलावा हमारे 2 सेक्टर हैं बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है। एक साइड से बकड़ाला वाटर सप्लाई का पानी लग रहा है और दूसरी साइड पे जो है वो हमारा डोंगी वाटर सप्लाई का पानी लग रहा है। और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीनरी हमारी फंक्शनल है। लेकिन इसके अलावा भी अभी महकमा पब्लिक हेल्थ ने इसका एस्टीमेट रिहेबिलिटेशन का लगाया है। उसमें उन्होंने जनाब जो बकड़ाला हमारी वाटर सप्लाई है उस हवाले से उन्होंने मोटरें और पंप वगैरह का एस्टीमेट लगाया और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो आपके शहर की है। और इसके अलावा डोंगी में कोई हमारी जो है जो भी रिहेबिलिटेशन होने वाली है वो भी इंशाल्लाह वो उसकी सफाई करवाएंगे उन कुओं की। तो ये तो आपके पास जो कुएं हैं, अगर डूंगी में देखा जाए तो डूंगी में भी आपके 4 कुएं मौजूद हैं और इसी तरह बकड़ाला में भी 4 कुएं मौजूद हैं। लेकिन एक कुएं में तो चले पानी की कमी है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर वहाँ पे कम है और मोटरों की तादाद भी वहाँ पे कम है। तो वो कब तक पूरी हो जाएगी? और आपका एरिया काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर बनती है दोनों की। तो पेट्रोलिंग के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से आपके पास अमले की भी यकीनी तौर पे कमी है, ऑपरेटर्स आपके पास कम है। तो क्या आपने हुकूमत को लिखा है कि आपके जो अमला है वो पूरा किया जाए? और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा मेरे नाज़रीन को कि कैसे उसको मैनेज करते हैं पाइपलाइन जो आपकी सिक्योरिटी है, जो मुख्तलिफ लोग जो दरमियान से सुराख भी कर देते हैं, तोड़ भी देते हैं, पानी भी ज़ाया होता है। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अच्छा यासर साहब, इस हवाले से जो लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हमारी लाइन 10-15 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है इसका शहर से। तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी बंदे ने कोई इसको मतलब है कोई ब्रेक किया हो। लेकिन वैसे कई दफ़ा हो जाता है कि पाइप कोई अगर पुराना हो जाए किसी जगह से तो पाइप लाइन लीकेज हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पे उसको रिपेयर करवा के और इसको क्लियर करवाया जाए। इसमें क्योंकि हमारी ये जो वाटर सप्लाई के पाइप है ना, ये लोहे के पाइप हैं। इनका डाया मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ है, 8 इंच का डाया भी है। उसमें ये हम जब ये पाइप लीकेज होती है तो ये वेल्डिंग से होता है बेसिकली ना, प्लास्टिक पाइप नहीं है। तो ये ज़ाहिर बात है, इतनी पुरानी ये स्कीम है तो थोड़ी बहुत इसमें होता ही रहता है, लेकिन साथ साथ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो अमला है उसकी ड्यूटी लगाई हुई है, उसमें हमारी दोनों वाटर सप्लाई पे ऑपरेटर हैं जो कि डेली रूटीन से ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा रात को भी हमारे दोनों वाटर सप्लाई पे हमने एक चौकीदार की ड्यूटी लगाई हुई है। अमले को अपनी जगह क्यों नहीं लगाया जा रहा? और इसी तरह वॉल मैन आपके पूरे नहीं है अभी तक। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो 18 के लगभग मेरे ख्याल में आपके बकराला वाटर सप्लाई के वॉल हैं और इसी तरह डूंगी के भी मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा वॉल हैं। तो वॉल की लीकेज भी वो भी रूटीन में है, आपका मामला है रूटीन में है। तो अमले की जो तादाद है वो कैसे पूरी की जा सकती है? ये बेसिकली हमारे पास अमला शार्टेज तो ज़ाहिर बात है ही, लेकिन इसके अलावा भी हम अपने सोर्सेज में रह के इसको कवर कर रहे हैं। हमारे वालमैन जितने भी हैं वो डेली सुबह ड्यूटी पे जाके और मुख्तलिफ जगहों पे दोनों साइडों से हमारे 17 वाल्व हैं जो बकराला वाटर सप्लाई पे, 32 हैं उधर डूंगी वाली पे। तो इसमें वो हमने मैनेज किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि ये रूटीन से चल रहे हैं। शार्टेज है लेकिन हम ज़ाहिर बात है जितने
जितना अमला है उनमें हम काम कर रहे हैं। और आपने बातें सुनी COMC अख्तर इस्लाम की, तो इनका कहना है कि वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से चल रही है, जबकि पब्लिक जो कह रही है वो कुछ और कह रही है। वो यकीनी तौर पे आपने सुना होगा। तो तजाद है इन दोनों बातों में, लेकिन असल बुनियादी जो वजह है वो ये है कि एक तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा, दूसरी इसमें अहम वजह यह है कि अमला की शदीद कमी है। म्यूनसिपल कमेटी स्वावा में अगर अमला की बात की जाए तो ऑफिसर जो हैं वो चीफ ऑफिसर यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, एक अकाउंटेंट हैं और चंद क्लर्क हैं, जबकि जितने भी शोबा जाते हैं उनके इंचार्ज यहाँ पे नहीं है, और अगर हैं भी तो उनके पास एडिशनल चार्ज हैं। तो ये पंजाब हुकूमत को चाहिए कि MC स्वावा में जो जितनी भी सीट्स खाली हैं और स्पेशली जो इंचार्ज हैं जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट से, उन इंचार्ज की सीट्स को फिल होना चाहिए। तो हम पहुँचे हैं इस वीराने में और ये है डूंगी वाटर सप्लाई स्कीम, जो स्वावा शहर से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पे 4 कुएँ बने हुए हैं जिनमें 8 मोटरें लगी हुई हैं, 4 ही ट्रांसफार्मर यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जिसमें से 2 ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब बताए जाते हैं। इन कुओं का दरमियानी फासला तकरीबन 2 से 300 गज़ के दरमियान है, और यहाँ से आप स्वावा शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। हम इन कुओं के पास चलते हैं, कुओं की हालत देखते हैं, और यहाँ पे हमें फ़िलहाल तो कोई एहलकार नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कोई अंदर मौजूद हो। तो आइए चलते हैं, हम कुओं की हालत भी देखते हैं, और अगर यहाँ पे कोई एहलकार मौजूद है, यहाँ पे कोई मुलाजिम मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अभी पहुँच चुके हैं कुआं नंबर 1 पे, और यहाँ पे आके एक और चीज़ हमारे सामने आई है और इंतहाई दुख की बात है। और अगर देखा जाए तो ये कौमी असासे को किस तरह ज़ाया किया जा रहा है, किस तरह इसकी हिफाजत की जा रही है, ये आपके सामने है कि ये कितनी बड़ी मुजरमाना गफलत है कि यहाँ पे ये कुआं का ये जो दीवार है ये सारी टूटी हुई है, और इस दीवार से आराम से हम नीचे भी देख सकते हैं, कुएं में देख सकते हैं, पानी नज़र आ रहा है, गंदा पानी है यहाँ पे, और मुख्तलिफ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यहाँ पे ये आती है कि ये बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे कोई जहर डाल सकता है, कोई दवाई डाल सकता है, कोई कुछ भी डाल सकता है, और यही पानी जो है वो शहरियों को जब मुहैया किया जाएगा तो सोचें, ये सोच है कि किस कदर जो बीमारियां हैं वो फैल सकती हैं, और कितनी बड़ी मुजरमाना गफलत यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी कहती है कि यहाँ पे हमारे चौकीदार जो हैं वो 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमें आए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना तो कोई एहलकार पहुँचा, ना चौकीदार पहुँचा। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे हमने दूसरे कुओं पे भी जाके उनकी हालत भी दिखाएंगे, लेकिन इससे कबल ये चीज़ आप देखें कि यहाँ पे टूटा हुआ है, और ये कितनी बड़ी मुजरमाना गफलत है कि इसकी हिफाजत नहीं की जाए, इसको रिपेयर भी नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि अभी ये रिसेंटली नहीं टूटा, ये बल्कि काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है। यहाँ पे नज़दीक तरीन कोई ईंटें भी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी अरसा हो गया है इसको टूटे हुए, लेकिन इसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया। बोल जमूर की टीम ने यहाँ आके देखा कि पानी किस तरह ज़ाया हो रहा है, और अगर इंतज़ामिया के अफसरान के मौक़िफ़ की बात की जाए तो उनका कहना है कि एक तो लोगों के घरों तक साफ पानी पहुँच रहा है, और दूसरा कम पानी पहुँचने की वजह बता रहे हैं कि पानी के जो ज़खायर हैं ज़ेर ज़मीन वो कम है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई एहलकार है, यहाँ पे ना कोई चौकीदार है, मोटरें यहाँ पे चल रही हैं, और आप देखें कि यहाँ पे किस हद तक पानी यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो जिसको गैर जिम्मेदारी कह लें, और सबसे बड़ी मैं जुर्म कहूँगा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। पानी जो है वो गंदा पानी और साथ मट्टी धूल सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो रही हैं, और दोबारा ये इस कुएं के अंदर जा रही हैं। जो पानी यहाँ पे वॉल लीक है, जबकि उनका मौक़िफ़ है, हमने इंतज़ामिया से जब रब्ता किया कि यहाँ पे कोई चौकीदार मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई एहलकार मौजूद नहीं है, तो उनका कहना है कि जो एहलकार चौकीदार यहाँ पे मौजूद हैं वो रिपोर्ट करने के लिए गए हुए हैं म्यूनसिपल कमेटी। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि म्यूनसिपल कमेटी यहाँ से स्वावा शहर बल्कि 12 से 13 किलोमीटर का इलाका है, फासला है, और यहाँ से पहुँचने में चूँकि कोई सड़क कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे ये जंगल एरिया है, वीरान एरिया है, और यहाँ से पहुँचने के लिए वो भी मोटरसाइकिल पे दूसरी गाड़ी भी नहीं आ सकती। तकरीबन
पौना से 1 घंटा दरकार है सोहावा तक पहुंचने के लिए। और अगर यहाँ पे जो चौकीदार मौजूद है उसने फ़ोन पे भी रिपोर्ट कर सकता है, किसी और ज़रिए से, या फ़ोन करके यहाँ पे जो रिपेयरिंग का अमला है उसको बुला सकता है। लेकिन अगर चले वो यहाँ से, जैसा वो बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट करने के लिए गया है, वो मोटर बंद करके जा सकता था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया और मोटरें यहाँ पे खुली छोड़ दी, मोटरें ऑन छोड़ दी, जबकि ताला भी लगा हुआ है और पानी, बेशुमार पानी यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से, म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों की तरफ से, और जो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं ये कारकर्दगी है। बोल जमहूर की टीम उनकी कारकर्दगी आपको दिखा रही है कि ये आपके सामने है कि वहाँ पे दफातर में बैठ के सब अच्छा की रिपोर्ट्स जो हैं वो कैसे पहुँचती हैं। चूँकि इलाका दुश्वार गुजार है, यहाँ पे अफसरान भी आना गवारा नहीं करते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सोहावा में, और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा चौधरी इफजाल। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो इन्होंने नया चार्ज लिया है तहसील में, तहसील सोहावा में, और कुछ मसाइल हैं जिनको इनको आगाही भी यकीनन तौर पे होगी, लेकिन जो मसाइल, बुनियादी मसाइल और सबसे बड़ा मसला जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो है पानी का जो अदम दस्तयाबी है शहरियों के लिए। उस हवाले से आपका पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वाटर सप्लाई को लेके, उस सिलसिले में मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि यहाँ पे 2 मेन वाटर सप्लाईज़ हैं, एक बकराला वाटर सप्लाई है और एक दूसरी डोंगी वाटर सप्लाई है। ये दोनों वाटर सप्लाईज 1980 में कंस्ट्रक्ट हुई एंड इट्स बीन अराउंड 44 ईयर्स। वो दे गॉट रस्टी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये पाइपलाइंस हैं तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर इनकी लेंथ है। 22-25 किलोमीटर ये ट्रैवल करके इधर सिटी एरिया सोहावा में आती है, फिर आगे से फिर यहाँ से लोगों को पानी सप्लाई होता है। अब 44-45 साल के अरसे में ये में मुख्तलिफ जगहों पे ये जंग वगैरह लग गया कि किसी जगह पे लीकेज के इशू हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मोटरें उनकी जल जाती हैं, टरबाइन वगैरह जल जाती है। तो जिस जगह तो ये टरबाइन या मोटर वगैरह जले या लीकेज वगैरह हो तो फौरी तौर पे मैं एमसी की टीम को इनिशिएट करता हूँ। सीओएमसी साहब मौके पे जाते हैं, टीम हमारी जाती है, वहाँ पे हम उनको वो कर देते हैं, उनकी रिकन्स्ट्रक्ट वगैरह कर देते हैं, रिपेयरिंग कर देते हैं। लेकिन ये मसला तब ही हल होगा जब यहाँ पे एक वाटर सप्लाई की एक नई स्कीम लगेगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है, और वो नई वाटर सप्लाई लगे, नई पाइपलाइंस बिछे, नई टरबाइन, नई मोटर लगे, तो तब जाके ही इस इलाके के पानी का मसाइल हल होगा। जो पकराला वाटर सप्लाई स्कीम है वहाँ पे एक तो ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वो शायद वापडा की तरफ से दे रहा है, वो क्यों नहीं लगाया जा रहा। दूसरा वहाँ पे जो मेन मोटर है तकरीबन 100 हॉर्स पावर की आई थिंक मोटर है, और वो पिछले 6 महीनों से रिपेयरिंग के लिए किसी जगह पड़ी हुई है। तो वो क्या वजह है कि अभी तक वो रिपेयर होकर नहीं आ रही? क्या फंड्स की अदम दस्तयाबी है या कोई और वजह है कि अभी तक वो आके उसको वहाँ पे लगाया नहीं जा रहा? जबकि आपके 3 कुएँ जो हैं वहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें से 2 कुओं पे पानी आ रहा है, लेकिन बाकी एक तो चले, एक में तो पानी नहीं है, एक कुआं आपका बिल्कुल खुश्क है, लेकिन 3 ऑपरेशनल हैं। आप में 3 में से भी 2 पे आपकी मोटर चल रही है और सिंगल मोटर चल रही है। तो उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि कम से कम जो मौजूद आपके पास मोटरें हैं या मौजूद चीज़ें हैं आपके पास, उनको आप ऑपरेशनल करें? जी, उनमें से जो 2 कुएँ हैं वो बिल्कुल फंक्शनल हैं, उनकी मोटर भी फंक्शनल हैं। जो जहाँ तक ट्रांसफार्मर का ताल्लुक है, दैट इज़ रिलेटेड टू वापडा डिपार्टमेंट। मैं आपको मोटर के बारे में ब्रीफ करता चलूँ कि जो एक कुएँ की मोटर हैं वो दे हैव बीन गॉट टोटली डैमेज। तो उनकी जगह पे अभी ये एक स्कीम जो है 2.5 करोड़ रुपए की वो अभी मंजूर हुई है। उसके अगेंस्ट जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दी है। फंड्स के लिए जो इसकी वाटर सप्लाई जो स्कीम्स हैं उनकी रिपेयरिंग के, उनके फंड्स के लिए एलोकेट कर दिए गए और तकरीबन 2.5 करोड़ जो है वो मंजूर हो चुके हैं। वो अगर फंड्स यहाँ पे दस्तयाब हो जाते हैं तो कम से कम इतना होगा कि रिपेयरिंग का जो काम है ढूंगी वाटर सप्लाई स्कीम या बकराला वाटर सप्लाई स्कीम, और आवाम को जो है, शहरियों को है, वो पानी कदरे बेहतर अंदाज में वो दस्तयाब होगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर सूबाई असम्बली राजा ओवैस खालिद, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं, और ये अभी इनका ओहदा जो है वो तहसील सदर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की यहाँ पे क़यादत कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपने दौर में भी और अभी भी ये कोशिश लगे हुए हैं कि सोहावा की आवाम को पीने के पानी की सहूलत जो है वो प्रॉपर तरीके से दस्तयाब हो। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अब तक कितनी इस पे तवज्जो दी है, कितनी इस पे पेशरफ्त की है, और
अभी जो सूरत हाल है इसकी वजूहात जानने की भी कोशिश करेंगे। तो ये बताइए कि आपके दौर में एक दफ़ा फंड्स भी मंजूर हुए वाटर सप्लाई के हवाले से, उसको बेहतर भी बनाया गया और काफ़ी टाइम ये चलती भी रही। तो क्या समझते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि अभी तक ये 2 वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो स्वावा के वासियों को पानी मुहैया करने में अभी तक वो नाकाम नजर आती है? बहुत बड़ा मसला है, बहुत दरीना मसला है हमारे शहर का, पीने का पानी और साफ पानी। बुनियादी वजह उसकी हमारे पास ज़ेर ज़मीन पानी की कमी है। एक वाटर सप्लाई जो वाले साहब मरहूम ने बकराला से मंजूर कराई, उसके लिए पाइप लाइन आई। बाद में जब हुकूमत बदली तो गालबन चौधरी सकलैन साहब MPA बने, उसमें हमारा एक स्कोप ऑफ वर्क में था एक स्टोरेज टैंक जो तरक्की के पहाड़ पे था, उसको काटा गया। उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हुए। फिर मैंने कोशिश की अपने ताई, वो 3-3.5 करोड़ के फंड भी दिए और 2013 से 18 के दरमियान उससे कुछ बेहतरी आई मामलात में। मगर अभी चूँकि हमने ख़ुद इसको स्टडी किया है, इस पर कोई टेक्निकल मसाइल हैं। एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि कस्टोडियन है TMA, उनका फ़र्ज़ बनता है, हमारा काम है फ़ंड्स लेके आना, उनको आगाह करना, उनको अपना राय मशवरा देना, मगर एग्जीक्यूट करना TMA का काम है। चले कुछ मसाइल हैं, कुछ अमले की कमी है, स्टाफ की कमी ज़रूर है, मगर अगर कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला हो तो मेरा ख्याल है कोई ये काफ़ी हद तक मसला हमारा हल हो सकता है। 3-1 महीने हमारी टीम ने काम किए TMA के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता है शहर में दोनों वाटर सप्लाईज चल रही थी और पानी भी लोगों को मिला है, मुयसर आया है। फिर बारिशों से कुछ डैमेज हुई हमारी लाइन, अभी उस पर भी काम जारी है। कुछ नाअहली है जो हमारे 1-2 पंप 2 साल से गुजरा वाला पड़े हुए हैं जो कि रिपेयर होने के लिए गए हैं, वो भी मैंने अगले दिन भी इस हिसाब से गुजारिश की, उन्होंने कहा इस पे हम आपको मतलब ये कि इंतज़ामी नाअहली जो है वो हर हवाले से इस पे इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज़ आपकी इंतज़ामिया जो है MC के जो CO हैं, चीफ ऑफिसर हैं, वो तो सब अच्छा की रिपोर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन हमने जब वहाँ पे विज़िट किया है, हमने कुओं की हालत देखी है और वहाँ पे मोटरें जो हैं, मोटरें तो लगी हुई हैं लेकिन मोटरें वो चलने के काबिल नहीं है। और ट्रांसफार्मर्स का भी इशू है वहाँ पे। वहाँ पे ट्रांसफार्मर चल रहा है बकराला की, आपकी 100 kV का एक ट्रांसफार्मर, और अगर देखा जाए वहाँ पे 100 हॉर्स पावर की एक मोटर लगी हुई है, बाकी 25 हॉर्स पावर की मोटरें लगी हुई हैं, लेकिन वो चलने के काबिल नहीं है। तो क्या वजह है कि बिल्स भी बन रहे हैं, मरम्मत के नाम पे बिल्स भी बनते हैं, लेकिन जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करा। मतलब ये है कि इंतज़ामी नाअहली बिल्कुल इसमें है। जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इंतज़ामी नाअहली बिल्कुल मौजूद है और मैं इस हवाले से आपके तवज्जुह से DC साहब हमारे नए हैं, AC साहब, उन तक ये ज़रूर मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि इसके ऊपर अगर वो थोड़ी तवज्जो दें और इनको ज़रा चेक एंड बैलेंस रखें TMA पे, तो इंशाल्लाह मसाइल बेहतर होंगे। बोल जमहूर की टीम पहुंची है मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 24 रिफत महमूद जैदी साहब के पास। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये दरीना जो मसला है स्वावा में वाटर सप्लाई का, उस पर कितनी पेशरफ्त की जा रही है, उस पर कोई फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं या क्या लायामल इख्तियार किया जा रहा है। तो ये बताइए कि जो वाटर सप्लाई एक सफ़ेद हाथी है म्यूनसिपल कमेटी स्वावा के लिए, और 2 वाटर सप्लाई आपकी चल रही हैं, लेकिन पानी क्यों अभी तक जो है इतना 30 से 35 साल हो चुके हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा? देखिए जी, जो आपने जिस तरह वाटर सप्लाई स्कीम का बताया है, वाटर सप्लाई स्कीम एक जिस तरह आपने कहा सफ़ेद हाथी है, ये वाकई ही सफ़ेद हाथी बन चुका है। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर इनकी ऑडिट रिपोर्टें आप उठाएं और इनसे पूछें, यकीन करें कि बेपनाह इस पर ये फ़ंड मेंटेनेंस के खाते में ये लोग अफसरान जो हैं मतलब लगा रहे हैं यहाँ पर। तो पानी जब शहरी हमारे पास आते हैं कि पानी की बूंद बूंद पर तरस रहे हैं, 15-20 दिनों बाद पानी हमें मिलता है, तो यकीन करें मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे पास माएँ बहनें आती हैं, कहते नहीं हमारे 15-20 दिन से पानी नहीं मिल रहा, और बिल हमारे पास बल्दिया पूरी दे रही है, और लोगों का बिल्कुल ये शिकवा जायज़ है। तो मौजूदा हुकूमत इस हवाले से और आप जो है इस हवाले से कोई इक़दामात कर रहे हैं कि इसके फंड्स मुहैया किए जाएँ, या क्या तजवीज़ है कि पानी का मसला जो है वो हल किया जाए?
देखिए जी, मैं तो चूँकि पहली बार सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, और जब पहला इजलास था तो मैंने 2-3 इजलास के बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने पंजाब असम्बली के अंदर एक सवाल जमा कराया, और जब मेरा सवाल आया तो मैंने वज़ीर साहब ने मतलब काफ़ी दफ़ा मैंने मीडिया पर भी ये बात कह चुका हूँ पहले भी कि जब सोशल मीडिया पर ये खबर चली इजलास की कार्रवाई की तो आप उठा के देख लें कि वज़ीर साहब ने मैंने बताया जी कि सुहावा के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और आप जाके देख लें कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा जी ये तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पर वो मलबा महकमे अपना मलबा उठा के एक दूसरे के दूसरे महकमे पर डाल देते हैं कि ये तो हम तो सिर्फ जी बिल कलेक्शन करते हैं म्यूनसिपल कमेटी, बाकी तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की काम है, जबकि सारे मेंटेनेंस का फंड जितना है ये बल्दिया सुहावा म्यूनसिपल कमेटी सुहावा के अंडर है, और यही इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसी के रेनोवेशन इनका हक बनता है। यही पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने तो तकरीबन मेरे ख्याल में 97-98 में म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दिया था। इससे पहले बिल्कुल पब्लिक हेल्थ जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम चला रही थी, तो उसके बाद जो है ये म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दी गई, और बिल भी वही लेते हैं, मेंटेनेंस भी वही करते हैं। और अगर उनका कहना है कि बिल सिर्फ कलेक्ट करते हैं तो मेंटेनेंस के हवाले से जितने भी फंड्स सालाना तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए सालाना इस पे लगाए जा रहे हैं, तो वो क्यों, किस हवाले से लगाए जा रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि जब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने जब पंजाब असम्बली में ये सवाल रखा तो मुझे सूबाई वज़ीर हैं जो इस महकमे के, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस माली साल के अंदर हम जितना भी मुमकिन हो सका इस सुहावा की वाटर सप्लाई स्कीम को मैं एडजस्ट करूँगा और फंड भी मुहैया करूँगा। और मैंने उनको तजवीज़ दी थी, मेरी तजवीज़ थी कि मुझे लोगों ने बताया कि पंपर जो हमारा डैम है पंपरा, उसके पास ना पानी की वाफर मकदार है। अगर ये बार बार ये तजर्बा करते रहेंगे, जहाँ जो पुरानी स्कीमें लगी हुई वहाँ ये ट्यूबवेल खोद के लगाते रहेंगे तो शहरियों का कभी मसला भी याद नहीं होगा। वो जो डैम है वो 3-4 किलोमीटर इस वाटर सप्लाई से आगे है, और वहाँ अगर ट्यूबवेल लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये शहरियों का मसला ज़रूर हल हो जाएगा। दीना भी और सुहावा भी ये आपका हल्का है, तो क्या आप म्यूनसिपल कमेटी में विजिट नहीं कर रहे, वहाँ पे आप मामलात नहीं देख रहे, या वहाँ पे जाके उन अफसरान से इस हवाले से कुछ पूछ नहीं रहे आप? देखिए जी, मैं तो कल मुझे शहरियों ने उनकी शिकायत की है म्यूनसिपल कमेटी के बारे में कि यहाँ वो अफसरान को मुझे जो एक तो CEO साहब हैं वो मुझे पता लग गया कि वो गुजरात के रिहायशी हैं, वो रोज़ाना या कुछ 5-4 दिन बाद गुजरात से इधर आते हैं। मुझे कल ही पता लगा है कि वो मुसलसल आते भी नहीं हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी डिप्टी कमिश्नर साहब भी नए आए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी नए हैं, इनसे मैं बात करूँगा कि पूरे तहसील के अंदर जितनी इंतजामिया है वो अपने आप को वक्त के ऊपर पाबंद करे कि वो लोग अपने टाइम पर दफ्तर में आएँ। अफसरान जो है म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान, उनको वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। और वाटर सप्लाई के हवाले से मेंबर सूबाई असम्बली रिफत महमूद जैदी साहब का कहना है कि इस हवाले से असम्बली फ्लोर पे भी आवाज़ उठा रहे हैं, और इसके लिए तजावीज़ भी मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, ताकि सुहावा के शहरियों का ये देरीना मसला जो है वो जिसको कह लें कि हंगामी बुनियादों पे इसको काम किया जा रहा है, इस पे हंगामी बुनियादों पे काम किया जा रहा है। फंड्स अगर दस्तयाब होते हैं तो एक नई वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी बातचीत जारी है। बोल जमूर के साथ खैरपुर से मैं हूं गुलामुल्लाह सियाल। आज बोल जमूर में बात होगी खैरपुर रेलवे स्टेशन की। खैरपुर रेलवे स्टेशन पर कौन सी सहूलियात मैसर हैं आवाम को, यहाँ पर जो है आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। ये तारीखी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो है आवाम को पीने का पानी है, यहाँ पर जो है आवाम को जो बैठने की सहूलियात मैसर की जा रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुसाफिरों से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज बोल जमूर में यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे। रेलवे स्टेशन पर कौन सी सहूलियात मैसर हैं या आप क्या देखती हैं, आप मुसाफिर हैं, शेर क्या बताएंगी? खैरपुर की ये रेलवे स्टेशन एक तारीखी रेलवे स्टेशन है, और जब यहाँ पर रियासत ने ऐलान किया था तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि यहाँ से जो भी रेलवे यहाँ जो ट्रेन है यहाँ से गुजरेगी वो यहाँ पर जरूर स्टॉप जरूर करेगी, मगर वहाँ उस एग्रीमेंट पर अभी अमल नहीं हो रहा। यहाँ पर से ट्रेनें आती है और चली जाती है, स्टॉप नहीं करती, इससे भी मुसाफिरों को बहुत परेशानी होती है। ये कदीमी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो है मुसाफिर
मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो नामुकम्मल है। आप देख सकते हैं मेरे ये कब में वॉक थ्रू गेट है जो कि तकरीबन 3 से 4 साल हो गए उसको जो ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक ही पुलिस एहलकार जो है तैनात है। यहाँ पर जो है मुसाफिरों का यही कहना है कि बैठने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है, इसकी जो छत है वो जो है टूट चुकी है, यहाँ पर सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो नहीं है। यहाँ पर तमाम जो ट्रेनें पाकिस्तान में जो गुजरा करती थी या ट्रेनों का जो निज़ाम है वो जो है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर उनका जो है स्टाफ होना लाजिम था। ये एक मुआहदा किया गया था। यहाँ पर एक मुसाफिर से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है ट्रेनों का जो निज़ाम है वो जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर दरम बरम है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो है फिलाई इदारे की जानिब से नस्ब किए गए हैं, हुकूमत की जानिब से मुसाफिरीन को कोई भी सहूलियात जो है मैसर नहीं की जा रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बिल्कुल गंदा जरासीम वाली जगह है। यहाँ पर जो है बंदा कोई भी पानी नहीं पी सकता है, यहाँ पर गिलास भी नहीं पड़ा है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर खैरपुर के जो मुसाफिर हैं जो ट्रेन से सफर करते हैं उनको जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर स्टेशन मास्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खैरपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर गुलाम सरवर साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, खैरपुर रेलवे स्टेशन पर आवाम को कौन सी सहूलियात मैसर की जा रही है? मुसाफिरों को यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम है या पीने का पानी है, बैठने के लिए या फर्स्ट एड के हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम के जो सहूलतें हैं वो हमारे पास बेंचें वगैरह, बेड रूम वगैरह ये वो सारे हैं, लेकिन पानी, मीठे पानी की जो सहूलत है वो जो है हमारे पास कम है। हम ये इल्तिजा करेंगे खैरपुर के MP MNA को और जो खैरपुर के रहने वाले हैं उनको भी इल्तिजा करेंगे कि हमारे स्टेशन में पानी का जो है, मीठे पानी का वो बड़ा मसला है। और हमारे पास सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे पास रेलवे की चौकी मौजूद है, स्टेशन के साथ ही रेलवे की चौकी है। और जो पैसेंजर के सहूलत के लिए अस्पताल वगैरह वो हमारी सिविल अस्पताल बिल्कुल नज़दीक है, आधे किलोमीटर पे है। और हमारे पास जो वो कोई भी पैसेंजर इंजर्ड होता है तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, वो हमें दिया गया हुआ है रेलवे की तरफ से। हम फर्स्ट एड उसकी कर सकते हैं, फर्स्ट एड करके फिर हम उसको अस्पताल पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर सर कितनी ट्रेनें रुकती हैं, कितने स्टॉप है और कितनी नहीं रुकती है, थोड़ा बताइएगा। हमें इधर जो है अवामी दोनों तरफ से रुकती है, सखर एक्सप्रेस दोनों तरफ से रुकती है, तेजगाम दोनों तरफ से रुकती है। खैबर मेल अप में सिर्फ पंजाब, लाहौर, पेशावर, पिंडी जाने के लिए। और पाकिस्तान एक्सप्रेस है वो भी वन साइड है, अप में फैसलाबाद और पिंडी जाने के लिए रुकती हैं। लोगों को जाने के लिए, पैसेंजरों को कराची के लिए, हमारे पास कराची के लिए अवामी तो है, अवामी का टाइम है 10:15 बजे, लेकिन वो बाहर का जो है लेट आती है या कैसे, लेकिन पैसेंजरों की डिमांड है और पैसेंजरों का ये कहना है कि हमें सुबह की गाड़ी चाहिए। अगर मैं अपने रेलवे अफसरों को और दीगर हमारे जो उधर के MP MNA साहबान हैं उनसे सबको मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये रेलवे को भी अगर ये गाड़ी बाबा रहमान एक्सप्रेस 48 डाउन कराची जाने के लिए उसका स्टाफ दिया जाए तो बेहतरी होगी आवाम के भी लिए और हमारे रेलवे की अर्निंग भी बढ़ेगी। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर अक्सर औकात जो है गाड़ियाँ रुकती हैं, कम गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर नहीं रुकती हैं, जिसके वजह से मुसाफिरों को जो है अक्सर शिकायत हो रही है। ये इस वक्त जो है मुसाफिर जो है मुतालबा करते हमें नजर आए हैं। खैरपुर रेलवे स्टेशन पर जो सहूलियात का फुकदान है, जैसे स्टेशन मास्टर ने कहा कि यहाँ पर पीने के पानी की सहूलत मैसर नहीं है, तो ये जो है महकमे के लिए सवालिया निशान है। रेलवे हुकाम को चाहिए कि फिलफौर इस पर जो है नोटिस लेकर जो आने वाले मुसाफिर हैं, खैरपुर कदीमी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो है पीने का पानी, बैठने के लिए जगह और सिक्योरिटी की जो निजाम है वो जो है यहाँ पर बंदोबस्त करके दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर खैरपुर तारीखी शहर है, यहाँ पर जो है अशद जरूरत है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम होने के बावजूद जो है दहशत गर्दी वाला जो है हमला हुआ है, जिसके वजह से कई जाने जो है जाया हो गई है। यहाँ पर जो है सिर्फ के अक्सर इलाकों में जो अक्सर रेलवे स्टेशन पर जैसे यहाँ खैरपुर रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की अशद जरूरत है और यहाँ पर जो है सहूलियात का जो फुकदान है वो जो है पूरा किया जाए। यहाँ पर आपने बातें सुनी खैरपुर के रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों की, खैरपुर के शहरियों की, उनका यही कहना था कि हुकूमत फिलफौर इस पर जो है नोटिस ले, यहाँ पर जो है सहूलियात जो है मैसर की जाए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।